हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें ये जीवन दिया है, श्वास दी है। आज का पूरा दिन हम उसकी महिमा के लिए जिए और वचन के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। हम उसकी इच्छा को, वचन को सिर्फ पढ़ने सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले हो। तो आज का वचन हमें क्या सिखाएगा, आइए हम देखते हैं। हम प्रेरितों के काम उसके 8 चैप्टर में जब जाएं तो हम देखते हैं उससे पहले 7 चैप्टर में स्तिफनुस को यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाने के लिए पत्थरवाह करके मार दिया गया है। अब हम 8 चैप्टर में आते हैं, देखते हैं किस तरह से स्तिफनुस की मृत्यु के बाद जो दंगे मच गए हैं यरूशलेम में, यीशु मसीह के नाम से लोग जो है वो बहुत ही सताए जा रहे हैं। और फिलिपुस भी है, वो सामरिया नगर में आ गया और वहाँ पर आके यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। और बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं से छूट रहे हैं, चंगे हो रहे हैं और लोग विश्वास करके बपतिस्मा ले ले रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि शिमौन नाम का एक मनुष्य है और वो जो है वो जादू टोना करता है और लोगों को अपनी ओर इम्प्रेस करता है। लोगों को भी लगता है कि इसके पास कोई पावर है और वो उसे महान समझते हैं कि परमेश्वर की कोई शक्ति है। और उसको भी ये जो लोगों की तरफ से उसको जो एक तरह का जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, लोग उसकी ओर इम्प्रेस हो रहे हैं, उसको वो बहुत अच्छा लगता है। इससे ये चीज़ उसके हार्ट इंटेंशन को बताती है कि किस तरह से उसको पावर के लिए और महान कहलाने के लिए उसको एक लालच है। और दूसरी तरफ फिलिपुस है जो यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं और लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं। तो फिलिपुस भी जब देखता है, वो भी सुनता है, तो वो भी विश्वास करता है। और लिखा हुआ है किस तरह से वो भी विश्वास करके वो फिलिपुस के जो उनकी संगति में शामिल होके उनके साथ रहने लगता है। और वो रोज रोज जब ये चिन्ह और चमत्कार लोगों फिलिपुस को करते देखते थे, चेलों को, तो वो बड़ा ही चकित होता था, हैरान होता था। और हम देखते हैं किस तरह से जो सामरिया में खुदा का बड़ा काम हो रहा है, वो जब यरूशलेम में पता चलता है तो वहाँ के जो कुछ एल्डर्स हैं वो पतरस को और यूहन्ना को भेजते हैं वहाँ पर सामरिया में। और पतरस आके देखता है कि किस तरह से लोगों ने विश्वास करके बपतिस्मा तो लिया लेकिन उनके पास अभी उन्होंने होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं किया है। तो वो लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं और लोग जो है वो रिसीव करते हैं होली स्पिरिट को। तो शमौन जो है वो पहले से ही उसको पावर का बड़ा, उसका देखिए उसका हार्ट कहाँ पे सेट है। उसका हार्ट सेट है, उसका जो हृदय है कि वो पावर की और वो खींचा चला जाता है। वो किस तरह से जब चिन्ह चमत्कार भी देख रहा है तो वो चकित हो रहा है कि ये कौन सी पावर है। उसका पहले से ही जो उसका काम रहा है वो यही है कि मैं जादू टोना करके लोगों को अपनी ओर खींचूं। तो अभी भी जब वो देख रहा है कि अब प्रभु यीशु के नाम से ये तो कोई बड़ी ताकत है जिसके द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं। और वो पैसे लेकर आता है और चेलों को कहता है कि वो भी उन उसको ये जो है ये पावर चाहिए जिसके द्वारा वो भी लोगों के सर पर हाथ रखे तो वो होली स्पिरिट रिसीव करे। लेकिन पतरस डांटता है कि तूने कैसे परमेश्वर की जो गिफ्टिंग है उसको पैसों से खरीदने की कोशिश की, कि तेरा जो हृदय है वो परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। तू अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर और हो सकता है कि खुदा तेरे को तेरे इस गुनाह के लिए माफ़ करे। तो जब हम इस स्टोरी को सुनते हैं तो हम सब जो हैं हम गुनाह के कारण किसी ना किसी पाप में, किसी ना किसी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ का हम जो है डिज़ायर रखते हैं जहाँ पर हमारा हार्ट जो है परमेश्वर के साथ राइट नहीं होता। वो पैसों की लालच हो सकती है, पावर का हो सकता है, या किसी और चीज़ के लिए हम जो जो गलत डिज़ायर रखते हैं अपने अंदर, हम परमेश्वर के आगे गुनाहगार हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जो शमौन है वो गलत डिज़ायर रखता था और उसने खुदा के आगे गुनाह किया। तो आज जब हम इस स्टोरी को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आज हम अपने हृदय को जांचें और हम प्रभु के आगे अपने हृदय को रखें कि कोई ऐसी बातें, कोई डिज़ायर जो खुदा के आगे हमारे अंदर गलत है, जो हम खुदा के आगे गुनाहगार होते हैं, तो आज हम अपने गुनाहों की परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगे और प्रभु से कहें कि वो हमारे हृदय को
राइट करें। हम संसार की चीज़ों को या शरीर की बातों पर या हम गलत आवाज़ों पर हम जो है हम अपना मन ना लगाएं, और सिर्फ परमेश्वर ही महान है, इसलिए हम अपने अंदर किसी तरह का घमंड भी ना रखें, हम अपने आप को कुछ भी ना समझें, बल्कि हम अगर किसी पावर में, किसी सामर्थ पे विश्वास करें तो वो परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर का के बड़े काम है, क्योंकि वो ही महान है, उसके अलावा कोई और महान नहीं है। हम उसकी महिमा को छीनने की कोशिश ना करें, हम उसके आगे अपने आप को नम्र और दीन कर दे, और हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि वो हमारे अंदर काम करे। और जब हम परमेश्वर के द्वारा काम भी करते हैं, जैसे आज हम खुदा के नाम से जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे होते हैं, या हम खुदा का वचन सुनाते हैं लोगों को, या किसी भी तरह से परमेश्वर की सामर्थ में काम करते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा को ना चोरी करें, हम परमेश्वर की महिमा को अपनी महिमा ना बनाकर दिखाएं। हम लोगों को यही कहें कि जो कुछ है वो प्रभु का है, वही हमारा जो क्रिएटर गॉड है, उसी के द्वारा हम जो है जीवन पाते हैं, जीवन का मार्ग का रास्ते उस पर चल पाते हैं, हमेशा के जीवन के वारिस हो पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, और हम कभी भी परमेश्वर की जो उसके सामर्थ, उसकी पावर या उसके कामों को हम पैसों से खरीदने के लिए हम उसको ना कोशिश करें। हम प्रभु पर जो भरोसा करें, अगर वो हमारे साथ है, वो उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है, वो हमारे जीवन में काफी है। तो आज के वचन के द्वारा हम अपने जीवन को जांचें, हम प्रभु के आगे अपने आप को बिल्कुल हम्बल कर दें, और परमेश्वर से कहे कि वो अपने डिजायर्स, अपनी इच्छाएं हमारे अंदर डाले, और हमें उस धार्मिकता के मार्ग पर अपने नाम के निमित्त हमें लेकर चले। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।